अगर आप हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, उन्हें हिंदू से बौद्ध बना रहे हैं, उन्हें हिंदू से ईसाई बना रहे हैं, अगर आप अनाथालय की बच्चियों के साथ कुकर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर आप दलित हैं तो आपको छूट मिलनी चाहिए। आपके ऊपर कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं होना चाहिए और आपको इस बात का पूरा अधिकार सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि आप दलित हैं। और इतना ही नहीं बल्कि सांसद मनोज राम की पिटाई मामले में नए और बड़े खुलासे हो गए हैं। एक तरफ जहां मौके पर डीएसपी एवं कई थानों की पुलिस लगातार कैंप कर रही है, वहीं मनोज राम के बारे में जो अहम खुलासा हुआ है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और आपको बताते चले कि इस मामले में राजद के ही विधायक ने बड़ा खुलासा कर दिया है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि अगर आप 5, 10, 20 हजार रुपया अगर मेरी तरह ही अगर कमाते हैं तब अब आपको भी ढकनी भर पानी में डूबकर मर जाने की जरूरत है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये आपको पूरी वीडियो देखने के बाद, अंत तक देखने के बाद आपको पता चल पाएगा। अगर आप 10-20 हजार रुपया कमाते हैं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इस देश का एक सांसद जो कि करोड़पति है, अरबपति है, देखने में इतना चिकना चुपड़ा व्यक्ति लगता है, लेकिन वह जिस प्रकार से दलित कार्ड खेल रहा है। और आपको बताते चले कि इस मामले में आरजेडी के ही विधायक संगीता कुमारी ने बड़ा खुलासा कर दिया है कि मनोज राम जिस सांसद को पूरे गांव वालों ने दौरा दौरा करके पीटा था, उसे कुकर्म की सजा देने का ऐलान किया था। अब वही सांसद एम्स में जाकर अपना दलित कार्ड खेल रहा है, क्योंकि बताया जा रहा कि 200 बच्चियां जो अनाथालय में थी उनके साथ गंदा खेल खेला जा रहा था। इतना ही नहीं बल्कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों एवं बच्चियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। और इसी से नाराज होकर ग्रामीणों ने सांसद पर वार किया, क्योंकि सांसद अपने गुर्गों के साथ, लोगों के साथ मारपीट करने और अपना धौंस दिखाने पहुंचे थे। लेकिन जब सांसद की पिटाई हो जाती है उसके बाद सांसद महोदय कहां पहुंचते हैं तो पटना के एम्स अस्पताल पहुंचते हैं। वहां पर हमारे एक छोटे भाई पहुंचते हैं जो कि उनका इंटरव्यू लेते हैं। और इंटरव्यू में उन्होंने जो दलित कार्ड खेला है, सबसे पहले आप ये 20-25 सेकेंड का क्लिप देख लीजिए, उसके बाद हम आपको आरजेडी के बागी विधायक संगीता कुमारी ने जो बड़ा खुलासा कर दिया है कि आखिर मनोज राम की स्कूल में क्या क्या होता था वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए। हम चमार समाज से हैं, हमने किसी का नहीं बिगाड़ा और हमारा भाई को मार दिया। हमारे भाई साहब जो सांसद है, जो दलित समाज का बेटा हूँ, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है और रहेगा। लाखों गरीबों का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, मैं भी जीवित हूँ। लेकिन हम लोग के साथ अन्याय हुआ है। मुझे आज इस प्रकार से कुछ लोगों ने जो हमला किया, ये बहुत बड़ी अन्याय है। मैं तो हाथ जोड़ के लोगों से कह रहा था कि जाइए, मेरे ड्राइवर लोगों को आपने मारा है, ठीक है आप चले जाइए, हो गया। लेकिन मैं क्या जानता हूँ कि मुझे ही लोग टारगेट करेंगे। चुनाव में भी मुझे करीब करीब समझ के, अनाथ बाप का मैं बेटा हूँ, गरीब का बेटा हूँ मैं। हर बार चुनाव से लेके आज तक मुझे टारगेट किया गया।
आपने वीडियो को देख लिया होगा। आपको बताते चले कि अब इस मामले में आरजेडी के विधायक संगीता कुमारी ने बड़ा खुलासा कर दिया है और स्थानीय विधायक के खुलासे के बाद हड़कंप मच गया है और ये सवाल उठने लगा है कि क्या मनोज राम जो कि सांसद हैं अपने कुकृत्य को छिपाने के लिए ये कब तक दलित कार्ड खेलेंगे। उन्होंने जो वीडियो में जो बयान दिया उससे आप समझ लीजिए कि आखिर एक सांसद अपने आप को गरीब व्यक्ति कह रहा है, जिसके पास स्कूल है, जिसके कई सारे स्कूल चलते हैं। और आपको बताते चले कि आजकल दो धंधा जो है वो बड़ा स्पीड में चल रहा है और उसमें पैसा ही पैसा है। पहला बिजनेस है स्कूल का और दूसरा बिजनेस है अस्पताल का। और स्कूल और अस्पताल कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं चलाता। और स्कूल अस्पताल चलाने वाले मनोज राम जी माननीय सांसद जी कहते हैं कि मैं तो दलित हूं, मैं तो गरीब हूं और गरीब के बेटे को ऐसा मारा गया है तो अब तो आप सांसद बन गए हैं, अब क्या आप अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाइएगा तब अपने आप को गरीब नहीं कहिएगा क्या। और आप जरा सोचिए कि जब एक सांसद जो कि करोड़पति अरबपति व्यक्ति है, जिसके पास अरबों की संपत्ति है और वो व्यक्ति अपने आप को कह रहा हो गरीब है, तो हमारे जैसे जो लोग हैं 5-10 हजार रुपया कमाने वाले, इन लोग को तो ढकनी भर पानी में डूब कर मर जाने की जरूरत है। अब जो करोड़ अरबपति गरीब है तो 5-10 हजार वाले को आप किस श्रेणी में रखिएगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे आपको हम आरजेडी के विधायक संगीता कुमारी का आप सबसे पहले बयान सुनिए, उसके बाद आपको हम एक महत्वपूर्ण खुलासा करने जा रहे हैं और ये वीडियो अंत तक देखना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस तरह की परिस्थिति और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी, बेहद ही दुर्भाग्य। लेकिन जो जानकारी आ रही है कि ग्रामीणों के द्वारा और ग्रामीणों के द्वारा जो झड़प हुई है, तो स्थानीय वो ग्रामीण ऐसे जो अगल बगल के गांव के लोग और माननीय सांसद जी के वहाँ पे स्कूल हैं, तो स्कूल की बसें हैं, स्कूल और वहाँ पे मुझे जो आज जानकारी मिली है कि बच्चियों के साथ छेड़खानी भी की जाती है। बच्चियाँ गांव से आती हैं, पढ़ने जाती हैं, तो उनके साथ भी छेड़खानी की घटनाएं होती हैं। तो इस तरह की आक्रोशित जनता ने इस तरह की परिस्थिति का मुझे तो हवाला मिला है। तो छेड़खानियाँ कौन करता था? ये जितने वहाँ के स्टाफ हैं, ये हैं वहाँ, वो तो बोल रहे हैं कि उन्होंने वहाँ के जो स्कूल के लोग हैं वही लोग करते हैं। तो इस तरह की ठीक है, लेकिन माननीय सांसद जी का स्कूल है तो इस पर इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा नहीं देनी चाहिए थी। और उसमें किस प्रकार का गलत काम होता है? जिस तरह से ग्रामीणों से मैंने कहा कि आखिर आप लोग इतने आक्रोशित क्यों हुए, इस तरह की परिस्थिति क्यों आई, तो बहुत ग्रामीण ये इतने आक्रोशित हैं। तो उनका ये आरोप है कि यहाँ जो विद्यालय चलाए जा रहे हैं वो धर्मांतरण कराया जा रहा है। यहाँ पे अनाथालय हैं जहाँ पे गैरकानूनी काम हो रहे हैं। यहाँ 200 बच्चियाँ रहती हैं अनाथालय में। ये गंभीर चिंता का विषय है। चूँकि मैं एक महिला हूँ, मैं यहाँ की विधायक हूँ और मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में अगर महिलाओं के प्रति और बच्चियों की तरफ इस तरह की बातें आ रही हैं, अगर कोई गलत काम हो रहा है तो ये जांच का विषय है और निश्चित तौर पे अब जांच होगा। क्या बच्चियों के साथ गलत हो रहा है जो अनाथालय में रह रही हैं? हाँ, ये कहाँ की बच्चियाँ हैं, ये प्रशासन इसका जांच करेगी। और अगर क्योंकि ग्रामीण 10-15 गांव के लोग इस तरह के आरोप लगाए हैं तो मेरे लिए भी बहुत ही चिंतनीय है। और माननीय सांसद जी के स्वस्थ हो जाएं और माननीय सांसद जी के साथ जो हुआ ये बहुत ही गलत है, लेकिन ग्रामीण के भी बात को भी दरकिनार नहीं किया सकता है। क्या कार्रवाई कर रही है? निश्चित तौर पर जांच हुई है, दोनों तरफ से लोग पकड़े गए हैं, अरेस्टिंग हुई है। जिन्होंने माननीय सांसद पर अगर ये हुआ तो उनकी भी दोनों तरफ से अरेस्टिंग हुई है। लेकिन अब इस मामले की जांच होगी कि आखिर क्या वजह थी कि इस तरह की परिस्थिति आई। ग्रामीणों के द्वारा भी जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनको इग्नोर नहीं किया जाएगा। मैं मौनिया विधानसभा की जनता को, नाथोपुर के गांव के जनता को ये भरोसा दिलाती हूँ कि आप किसी भी तरह से अव्यवहारिक व्यवहार मोहनिया में नहीं होने दिया जाएगा। आपकी सरकार है, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस रखती है। हमारी सरकार में विधायक हो या सांसद हो, किसी को भी एक लिमिटेशन हो। और हमारी सरकार बाबा साहब के बनाए गए संविधान के अनुसार चलती है। संविधान की प्रतियां लेकर घूमने वाले लोग और इस चुनाव बाबा साहब को दिखाने वाले लोग को जो करते हैं उनको देख लीजिए। इस तरह की परिस्थिति खड़ी है तो हम लोग बाबा साहब के संविधान को बाजारीकरण या राजनीतिकरण नहीं करते हैं। संविधान को मानने वाले लोग संविधान के अनुसार और संविधान में के अनुरूप अगर जो नहीं चलेगा और संविधान के विरुद्ध और देश के विरुद्ध अगर कोई काम करता है तो निश्चित तौर पे कानूनतम उनसे कार्रवाई जरूर की जाएगी। तेजस्वी यादव भी सरकार पे सवाल उठा रहे हैं।
तेजस्वी जी, मैं तो यही आग्रह करना चाहती हूँ कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप नाथोपुर की जनता और नाथोपुर की इर्द गिर्द की जनता, अगल बगल गाँव की जो जनता है, आप वस्तु स्थिति जान ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये 15 साल पहले वाला बिहार नहीं है, सुशासन की सरकार है। यहाँ पर इस तरह की घटना, इस तरह की अगर बातें आ रही हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं आप शाह देना चाहते जिस तरह से आप कर रहे हैं। तो आप ये परिस्थिति, इस पर जाँच कर लीजिए, आप आके ये वस्तु स्थिति जान लीजिए, लेकिन आरोप मत लगाइए। ये पहले वाली बिहार नहीं है, ये विकसित बिहार, सुशासन की सरकार, जीरो टॉलरेंस, लॉ एंड ऑर्डर किसी भी तरह से नीतीश कुमार की सरकार में, एनडीए की सरकार में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है। अच्छा, गांव वालों का कहना है कि हम लोग तरफ से ज़्यादा गिरफ्तारियां पुलिस कर रही है और उनके तरफ से सिर्फ 2 लोग की गिरफ्तारी, हमारे तरफ से 5 लोगों की गिरफ्तारी हो पाई है। पुलिस वो प्रशासन जिस तरह से काम कर रही है, प्रशासन ये जांच कर रही है, उसमें क्या आएंगी तो अभी तो शुरुआती जांच है, उसमें आगे देखिए। निर्दोषों को भी फंसा दिया? बिल्कुल नहीं, इसमें निर्दोष बिल्कुल, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, निर्दोष बिल्कुल नहीं फंसेंगे। जो दोषी होंगे और जो इस तरह की है उन्हीं की अरेस्टिंग होगी। बाकी ये अब ये जांच होगी, ये जांच का और गहनतम। आपने माननीय विधायक का भी बयान सुन लिया होगा, आपको हमने सांसद का भी बयान सुना दिया कि पिटाई खाने के बाद एम्स में भर्ती होकर कैसे वो दलित कार्ड खेल रहे हैं। आपको बताते चले कि इस देश में 2-3 कानून ऐसे हैं जो कि किसी पर भी द्वेष की भावना से लाद दिया जाता है। एक तो है कि महिलाओं के हितों के लिए जो घरेलू हिंसा एक्ट बनाया गया था, जो कानून बनाया गया, उसका कहीं ना कहीं महिलाओं ने दुरुपयोग किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब महिलाओं की हत्या भी हो जाती है। इसके बावजूद भी अपराधी और आरोपी पकड़ में नहीं आता, क्योंकि लोगों को लगता है कि हो सकता है कि इस महिला ने भी फॉल्स केस किया हो। वही हालत SC/ST एक्ट की हो गई है। और जरा सोचिए कि SC/ST एक्ट अब एक ऐसा इन लोग के लिए हथियार बन गया है कि ये लोग कितना भी अपराधगिरी करते रहे, गलत काम करते रहे। सोचिए कि 200 बच्चियों के साथ दुष्कर्म की बात सामने आना, ये कितना घिनौना चीज है। और इसके बावजूद सांसद महोदय अपने आप को बचाने के लिए और तेजस्वी यादव सारे लोग इनके पक्ष में उतर गए हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये दलित जाति से है। तो क्या दलित जाति से होने का मतलब आपको किसी भी अपराध की छूट क्या देश का संविधान दे देता है क्या? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर भीमराव अंबेडकर साहब आज के समय में अगर जीवित होते तो ऐसे लोगों के कारण ही संविधान से वो सारा कुछ हटा देते जो भी इन लोगों को आरक्षण मिल रहा है या जो कुछ भी हो रहा है। क्योंकि बाबा साहब ने आरक्षण या इन लोगों को विशेष जो सुविधाएं मिले वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि अगर कोई दलित, अगर कोई आरक्षित व्यक्ति ऊपर उठ जाता है तो उसे कायदे से आरक्षण छोड़ देना चाहिए। लेकिन जो करोड़पति अरबपति बन गया है वो व्यक्ति भी दलित कार्ड खेल रहा है। अपने आप को सजा से बचाने के लिए किस प्रकार का प्रोपगेंडा चला रहा है, उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को अपने 10 व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि इन लोगों का पोल पट्टी खुल सके कि आखिर ये लोग SC/ST एक्ट का किस प्रकार से दुरुपयोग कर रहे हैं। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।